हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घुटनों के लिए कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आप एकदम सीधे खड़े रहें और घुटने हैं उन घुटनों को एकदम सीधा रखें और स्ट्रेच खिंचाव दें, फिर लूज खींचिए, ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें घुटनों को और फिर उसको ढीला छोड़ दें। जैसे आप सीधे खड़े रहें, खींचे, फिर रोके, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुके, फिर वापस ढीला छोड़ें, फिर वापस खींचे, फिर वापस छोड़ें। सेकंड, आप अपने घुटनों को कुर्सी के ऊपर बैठने की मुद्रा के अंदर लेने का प्रयास करें। जिस प्रकार से कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, धीरे धीरे आप पैरों को ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हाथों को ऐसे करें, जितना आप कर सकते हैं, जितनी देर रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। अगर सीधे करने में दिक्कत रहे तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। आप दीवार के सहारे पर से खड़े हो जाए, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, आप अपने घुटनों को आगे की तरफ मोड़े, फिर सीधे, फिर लेफ्ट, राइट, रुके, राइट। इस प्रकार से आप 5 बार 10 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना इसको सुकून मिले, आराम से आप कर सकते हैं उसके। फिर इसी को आप टेढ़ा करें, तिरछा, फिर इसे रुके, फिर से, फिर सीधे। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों घुटनों को ज्वाइंट करके, पंजे हमारे थोड़े से खुले रहे। अब इसको क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से जितना आप कर सकते हैं करने का प्रयास करें, आराम से रिलैक्स होकर के। घुटनों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं करना चाहिए। फिर नीचे बैठ करके उसी प्रकार से अपने घुटनों के अंदर खिंचाव दें और फिर लूज छोड़ दें। जैसे अंदर की तरफ खींचे, सहज, फिर लूज, फिर खिंचाव दें, फिर लूज। अगर मान लीजिए खींचने में दिक्कत रहती हो, आप कोई कपड़ा, पिलो ले सकते हैं। उसके बाद इसको नीचे रख दें, फिर रुके, फिर इसको यहां पर रखें, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, फिर दोनों हाथों से अपने जांघों के नीचे रखें और फिर उसको उठाएं थोड़ा सा पैर को, रुकें, स्टॉप। जितना कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी से इतना ही होता हो तो इतना ही करें। धीरे धीरे कई दिन करने के पश्चात वो अपने आप धीरे धीरे पैर फोल्ड होने लग जाए। जरूरत नहीं है कि आपको इतना ही करना है। आप उसको इतना ही लाते हैं तो इतना ही लाइए जितना आपके घुटने आपको मान्यता देते हो, या जितने आपके घुटने आपको अलाउ करते हो। पूरा का पूरा लाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इसके साथ फिर आगे की तरफ खिंचाव दें, फिर वापस पीछे की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते। आगे की तरफ खिंचाव दें, फिर पीछे की तरफ खिंचाव दें, जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ होती हो, आप इन्हीं एक्सरसाइज को कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठिए, सामने एक कुर्सी और रख सकते हैं और दोनों पैरों पर से सीधा रखिए और उसके ऊपर वही एक्सरसाइज
फिर इस प्रकार से आप घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ में कुछ टिप्स हैं जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं हमारी उंगलियों के अंदर। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के लिए, घुटनों के लिए काम है। हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हम इनको इस प्रकार से प्रेस करें, और प्रेस नहीं होता है सबसे अच्छा है आप जब भी बैठे दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएं, इस प्रकार से मिला करके इस मुद्रा के अंदर ये अंगुलियां या जो इसकी पॉइंट्स हैं वो अपने आप प्रेस होंगे। आप बैठे हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, जब भी बैठे 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 इस एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इनकी मालिश। और अगर आप अपने घुटनों में मालिश करना चाहते हैं, आप तेल के दर्द हो गई, जो दर्द का तेल होता है उसका यूज करते हैं, तो सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, आप अपने घर पर सरसों का तेल होता है, उस सरसों के तेल के अंदर जो धतूरा होता है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस आधा लीटर सरसों के तेल में धतूरे 2-3 धतूरे को काट करके उसके पश्चात उसके साथ उसको बॉईल कर दें। बॉईल करने के बाद छान लें, छान करके उसके बाद दिन में 2 बार हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। तो इस घुटनों के लिए ये एक्सरसाइज, कुछ मैंने एक्सरसाइज बताई है, आप इसी प्रकार से